नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी सॉरी। तुम्हें मम्मी को सॉरी कहना चाहिए। गगन ने वाणी से जब यह कहा तो वाणी तो फिर सोच में पड़ गई कि आज क्या हुआ है, लेकिन बिना विरोध करे उसने गगन को कहा, ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगी। गगन भी बाहर चला गया। वाणी एक बार फिर अपनी आज की दिनचर्या के बारे में सोचने लगी। ऐसा हुआ क्या था? हमेशा के जैसे वो सुबह स्कूल गई थी और 3 बजे स्कूल से आई तो शांताबाई ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। उसने वह खाना खाया। दोपहर को सोने के बाद 5 बजे उठकर उसने मम्मी के लिए चाय भी बनाई थी। जब उसने सासू माँ को वो चाय दी थी तभी तो कुछ नहीं हो गया होगा। वैसे तभी शांताबाई भी तो शाम का खाना बनाने आ गई थी और उसके बाद से तो वह कॉपी ही चेक कर रही थी। स्कूल में इंस्पेक्शन के कारण उसे सारी कॉपियाँ कल तक चेक करके देनी थी, तो वो तो वही कर रही थी। लेकिन इस बीच में ऐसा उसने मम्मी को क्या कह दिया जो कि उसे मम्मी से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। खैर चलो छोड़ो, कोई भी कारण हो, अब ये जानने का ना तो समय है और ना ही कोई मन। कल तक स्कूल में सारी कॉपियाँ चेक करके देनी है। यदि वह कारण जानने के लिए तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी कर ले, पर अंत में दोषी तो वही ठहराई जाएगी और घर का माहौल बिगड़ेगा सो अलग। तो चलो भैया, कॉपी तो बाद में चेक कर लेंगे, पहले माफ़ी ही मांग आते हैं। ऐसा सोचकर वाणी मम्मी के कमरे की ओर चल दी। अब तो वैसे वाणी को माफ़ी मांगने की आदत ही पड़ गई है और ये लगभग हर तीसरे दिन का ही रूटीन था। उस दिन मम्मी सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी। क्योंकि शांताबाई 8 बजे तक आती है, इसलिए उसे अपना नाश्ता और लंच तो सुबह उसे खुद ही बनाना पड़ता है। तो वो अपना लंच और नाश्ता बनाकर जल्दी से बाहर निकली ही थी और उसकी बस छूटने ही वाली थी। वो भागकर बस में चढ़ी, तभी उसने देखा कि मम्मी मॉर्निंग वॉक करके घर में घुस रही थी। गगन जैसे ही ऑफिस से घर आया और मम्मी के पास बैठा तो मम्मी ने उसे दुखी होते हुए कहा था, देख, वाणी ने मुझे नमस्ते भी नहीं कहा और ना ही मुझे बताकर अपने स्कूल गई। अब वो किसी को भी क्या कैसे क्या समझाए। बस वाणी ने माफ़ी मांग ली और बात रफा दफा हो गई। रागिनी, वाणी की नंद, गगन की बहन, वो उस दिन बात करते हुए बता रही थी कि कोरोना के कारण उनका काम बहुत कम हो गया है और उनका बहुत सा स्टाफ अपने घर भी चला गया, इसलिए बहुत सारा काम उसके पति को खुद ही करना पड़ रहा है। वाणी के नंदोई जी का अपना एक दफ्तर था जिसमें उनका बहुत सा स्टाफ था, पर कोरोना की वजह से स्टाफ कम, कुछ करा कुछ हो गया। तो वाणी ने ना यूं ही रागिनी को एक आइडिया दे दिया कि दीदी, अगर स्टाफ कम है तो नंदोई जी को तो कितनी मुसीबत होती होगी, आप ही क्यों नहीं ऑफिस का काम संभाल लेती? बस थोड़ा सा कंप्यूटर सीख लो, घर में काम करने के बाद तो आप फ्री ही होती हो, फिर आप ही नंदोई जी के ऑफिस में चली जाया करो, एक स्टाफ तो आप भी बन जाओगी। उसने तो ऐसा बोल करके समझा दिया और वह अपने स्कूल चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद और गगन के दफ्तर से आने के बाद मम्मी ने जो सुनाया कि सबके घर ऐसे नहीं होते कि बहू घर में भी कॉपियां चेक कर ले, घर का भी काम ना करे। अगर हमारी रागिनी भी दफ्तर का काम करेगी तो उसके बच्चे क्या
वाणी संभालेगी? अरे उनके घर में कितनी भी कमी आई हो, क्या तेरी बहन ने वाणी से कभी कुछ मांगा है? बस जी, तभी आ गया था गगन का ऑर्डर, मम्मी से माफ़ी मांग लो। यहाँ तो कुछ भी किसी को समझाने का, कहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। गगन जब भी मम्मी के पास से आता है तो मम्मी किसी न किसी कारण से रूठी हुई ही होती हैं और अंत में गगन के कहने पर उसको माफ़ी भी मांगनी ही पड़ती है। चलो, अगर ऐसा करने से घर का माहौल सुधर जाता है तो ऐसा ही सही। वाणी फिर मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी सॉरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी बोली, सॉरी मम्मी, आगे से ख्याल रखूंगी, कहकर वाणी अपने कमरे में वापस आकर कॉपियां चेक करने लग गई। लेकिन रह रहकर उसके मन में एक ही ख्याल आता था कि आज हुआ क्या है और मुझे कैसा नहीं करना चाहिए। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों के बाद में वाणी, थोड़ा सा तो कुछ खा लो, गगन ने कहा वाणी से। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। क्या करूं मैं कुछ भी खाती हूं तो मुझे हजम ही नहीं होता। तुम्हें तो पता है, तुम शांताबाई को बोलकर जो भी कुछ खा सकते हो तो वह बनवा लो। मुझे तो कुछ भी देख करके भी ऐसे उल्टी सी आती है, मुझे मन अच्छा सा नहीं रहता। और मैं क्या करूं गगन, कल जब दीदी के बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे ना, तब भी मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उन्हें पढ़ा भी नहीं पाई। जीजा जी के आने पर भी मैं बाहर डाइनिंग टेबल तक भी नहीं आ पाई थी। असल में मुझे तो ना बहुत वॉमिटिंग ही हो रही है और मुझे डर भी लग रहा है। कल मम्मी ना दीदी से कह रही थी कि वाणी को ऐसा भी क्या हो गया कि वो थोड़ी देर को भी डाइनिंग टेबल तक आकर जीजा जी को नमस्ते नहीं कर सकती थी। उन्हें बुरा लग रहा है, मुझे मालूम है, पर अब मैं क्या करूं, मेरा बिल्कुल मन और तबीयत ठीक ही नहीं है। और अब तो वैसे भी वो दीदी को छोड़ने आए थे और 1-2 महीना हैदराबाद में ही रहेंगे, ऐसा मम्मी कह रही थी। मैं सुन रही थी, पर विश्वास करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई परेशानी हो, पर मैं बाहर नहीं आ सकती थी, मेरी तबीयत खराब थी। गगन मुस्कुराते हुए वाणी के पास आया और उसे कहा, तुम्हें कुछ करने सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। मुझे सब मालूम है कि तुम सिर्फ इसलिए मेरे कहने पर मम्मी को सॉरी बोल आती हो ताकि घर में कोई भी बात ना बढ़े और तुम अपना घर और ऑफिस आराम से चला सको। लेकिन अब तुम स्कूल से भी लीव लेकर अपना ख्याल करने के लिए घर पर बैठी हो ना। और सुनो, अब तुम सिर्फ अपना ही ख्याल रखो। माँ ने मुझे कल कहा था ये वाली बात कि वाणी ने बच्चों को नहीं पढ़ाया और उन्हें कमरे से बाहर जाने को कह दिया था। मम्मी ने मुझसे यह भी कहा था कि वाणी को एक बार तो जीजा जी से मिलने आना ही चाहिए था। तो मैंने उन्हें समझा दिया कि वाणी की तबीयत खराब है, कोई भी नहीं चाहता कि वह अपना बुरा हाल किसी को भी दिखाए। आज तक क्या वाणी ने आपकी हर बात नहीं मानी? और कुछ भी उसे गलती लगी तो उसने महसूस भी करा ना। क्या आज आपको नहीं समझना चाहिए? आप दोनों तो खुद ही औरत हो और वाणी का क्या हाल हो रहा होगा, आप दोनों को खुद नहीं समझना चाहिए क्या? क्या आपको लगता है कि वाणी वास्तव में ही इतनी खुदगर्ज है कि वो बच्चों को ना पढ़ाए? अरे वो तो बाहर के बच्चों को भी पढ़ाती है, स्कूल में भी पढ़ाती है, तो क्या वो अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ाएगी? किसी भी मेहमान के आदर करने में उसने आज तक कोई कोताही बरती है क्या, जो आज सिर्फ जीजा जी की बेइज्जती करने के उद्देश्य से ही बाहर नहीं आएगी? मैंने दोनों को समझा दिया है, कोई भी तुमसे नाराज नहीं है, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। थोड़ी देर में दीदी भी वाणी के कमरे में आ गई और उसे प्यार करते हुए बोली, वाणी ये लो अनार का जूस पी लो, इससे तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। और मैंने कुछ फ्रूट शांताबाई से कटवा कर रखे हैं, ये चॉपर करे हुए फ्रूट्स और गाजर वगैरह, ये सब तुम्हारी और बच्चे की हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं।
थोड़ी देर में मम्मी ने भी उसे आकर बोला, अरे भाई तुम टेंशन ना लेकर सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में आने वाले नए बच्चे का ख्याल करो। तुम क्या चाहती हो कि अब मैं तुमसे सॉरी बोलूं कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई? अरे नहीं मम्मी, मुझे पता है कि आप मुझे कितना प्यार करती हो। फिर मेरा बेटा, अगर अब तुमने अपना ख्याल नहीं रखा ना तो मैं तुम्हें अपने कमरे में ही शिफ्ट कर लूँगी। वाणी, तुम्हें तो पता ही है कि जीजाजी हैदराबाद में अपने क्लाइंट का काम करने के लिए 2 महीने तक रहेंगे। बच्चे ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं तो मैं यहाँ रहूँगी। प्लीज़ तुम फॉर्मल मत होना। हम सब बहुत खुशी से आने वाले बच्चे की इंतज़ार कर रहे हैं। रागिनी ने ऐसा कहते हुए वाणी को बहुत प्यार कहा और कहा, मेरा एक ही तो भाई है और एक ही तुम हो। वाणी मुस्कुरा रही थी। उसको समझ में आ गया था कि वह बिना वजह ही गगन की बात को मानकर मम्मी से सॉरी बोल देती थी तो गगन के मन में उसके प्रति प्यार और भी बढ़ जाता था। वह सब समझता था और शायद यही कारण है कि आज उसने घर में सबको समझा भी दिया। अब सब उससे बहुत प्यार कर रहे थे। जी हाँ, ऐसा ही होता है। अगर हम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते हैं तो अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। नमस्कार जी।